तो चलिए आज देखते हैं कि एक त्रिभुज को कैसे बनाया जाए, एक ट्रायंगल को कैसे बनाया जाए जब उसकी साइड्स दी गई हों, और दूसरी चीज कि उन साइड्स पर एल्टीट्यूड कैसे खींचा जाए, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह चेक करना कि वो जो एल्टीट्यूड खींचे जाएंगे, जो शीर्ष लंब खींचे जाएंगे, वो क्या, भाई एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3। तो 3 शीर्ष लंब भी बनेंगे। किसे कहते हैं एल्टीट्यूड, अभी हम बताएंगे आपको। और जब वो तीनों शीर्ष लंब खींचे जाएंगे तो वो एक ही जगह पर काटते हुए जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। कहने का मतलब वो संपाती होते हैं कि नहीं होते हैं, कंकरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहली बात तो देखो, आपको पता है त्रिभुज कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, ऐसे कह दोगे कि हाँ 3 भुजाएं हो, कोई ऐसे खींच दो, ये एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया ना। और इस ट्रायंगल में देखोगे वर्टेक्स कितने हैं, शीर्ष कितने हैं? पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, है ना। 3 वर्टेक्स हैं और 3 साइड्स भी हैं। 3 शीर्ष हैं ये, और साइड्स मतलब भुजाएं, ये 3 भुजाएं हैं। अब एल्टीट्यूड किसे कहा जाता है, या शीर्ष लंब किसे कहा जाता है? शीर्ष लंब का मतलब किसी भी शीर्ष से उसकी अपोजिट साइड, कोई भी वर्टेक्स लो और उसके जो अपोजिट मतलब उसके सामने जो साइड है उस पर लंब खींच दो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो लंब खींचने का मतलब 90 अंश पे जाने वाली कोई, है ना किरण। तो यहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पे, ये 90 अंश पे होगा, है ना। तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड है। और दूसरी बात, इधर से भी अगर हम खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो यहां से भी कोई ना कोई एल्टीट्यूड जाएगा, है ना। तीसरा, यहां से खींचेंगे तब भी कोई ना कोई एक एल्टीट्यूड ऐसे गया ये। अब ये तीनों एक ही जगह पर से जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये चेक करना है। ठीक है, अगर जाते हैं तो हाँ ये चेक हो जाएगा कि हाँ ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये कंकरेंट हैं। अगर नहीं जाते हैं तो वो भी पता लग जाएगा। तो यही चीज हमें देखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रा एल्टीट्यूड्स, शीर्ष लंब खींचना है, ऑफ द ट्रायंगल, जो त्रिभुज दिया होगा आपको, बाय गिवन साइड्स, साइड्स इसकी दी गई हैं। देखो कौन कौन साइड है। पहला वाला जो है उसमें पहली साइड है 3.4 सेंटीमीटर, दूसरी है 5.4 सेंटीमीटर और तीसरी है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये भुजाएं अगर हमको दी गई हैं तो इसके हिसाब से हमको कैसे त्रिभुज बनाया जाए, पहले तो ये सीखेंगे। पहले तो बात तो ये जानते हो पटरी से कैसे हम नापते हैं। अगर हमको 4.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिल रहा है तो ये क्या चीज है, ये जो सेंटीमीटर है ये इसके लिए है, दशमलव के बाईं तरफ, और इसके लिए क्या होगा, सेंटीमीटर से छोटी यूनिट, सेंटीमीटर छोटी होती है मिलीमीटर। जब 10 मिलीमीटर हो जाते हैं तब जाके 1 सेंटीमीटर होता है ना। पटरी में आप देखोगे, ऐसे देखोगे, 0 है यहाँ पे, फिर 1 है, और 0 और 1 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। जहां पे 5 होती वहां पर थोड़ा सा एक बड़ी लाइन है ना, दिख रहा सबको? है ना। तो कहने का मतलब जब 10 मिलीमीटर हो जाता है तो 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो यहाँ पर नाप दी गई है 4.5, इसमें ये जो है ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर। और ये जो 5 है ये क्या है, ये है मिलीमीटर है। ये क्या है, मिलीमीटर। अगर 4.5 खींचना है तो 4 सेंटीमीटर तक जाएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट के उधर वाला फिर छोटा वाला खाना गिनेंगे 5 तक, है ना। अब कैसे हमको ट्रायंगल ड्रा करना है, चलिए देखते हैं। अब आपके पास पटरी है, आप पटरी से करिएगा, हम अंदाजे से करेंगे। पहला काम, अगर आपको ट्रायंगल ड्रा करना है तो प्रयास ये किया कीजिए कि जो सबसे बड़ी साइड है उसको पहले खींच लिया कीजिए। 5.4 है तो सबसे पहले हम इसको खींच देते हैं। मान लीजिए हमने ये खींच दिया। पटरी से नाप के खींचना है आपको, साथ साथ करते जाओ। ये मान लो 0 था, फिर यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5। ये 5.4 है। 5 सेंटीमीटर तक जाओगे, उसके बाद फिर 4 मिलीमीटर भी जाना है। ठीक है, 4 छोटे वाले खाने गिन लोगे, मान लो यहां तक आ गया। तो अभी हमने एक साइड खींच दी। अब बात ये आती है कि ये जो दूसरी साइड खींचनी है वो किस सिधाने पर खींचे, किस सिधाने पर खींचे। सारा पंगा यहीं पर खड़ा होता है।
क्योंकि भाई 3.4 सेंटीमीटर है, तुम ऐसे खींच दोगे, इतना झुका के खींचे कि इतना झुका के खींचे कि इतना झुका के खींचे, लेकिन त्रिभुज बनना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको उठा लेना होगा गोला प्रकार। क्या उठा लेना होगा? गोला प्रकार। और जो आपकी स्केल है इसमें नापना होगा, इसमें क्या करना होगा? नापना होगा। ये पहली आपकी हो गई कितनी? 5.4 सेंटीमीटर, ये हमने खींच दिया। अब दूसरी जो नाप है, मान लीजिए इसको हम खींचने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रकार में नापेंगे। किसमें नापेंगे? प्रकार में। कैसे नापेंगे? देखिए, ये जो नोक है इसको रखेंगे 0 पर। किस पर रखेंगे? 0 पे, यहां पे रख देंगे। फिर उसके बाद कितना हमको लेना है? 3.4 मतलब 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। वेरी गुड। तो 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर हम इसमें रख लेंगे। देखो मैंने यहां पे ले लिया है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये दिख रहा है ना? और 4 मतलब ये 5 वाला होता है, इससे थोड़ा पहले, तो उतनी दूरी हम इसमें कवर कर लेंगे। 0 पे रखेंगे इसको। स्लिप कर रहा है, 3 से थोड़ा आगे, ये लगभग हमारे में आ गया है 3.4। ऐसे ले लेना है, ऊपर रख के पटरी नहीं करना, पटरी आपको नीचे रखो। देखो बिल्कुल 3.4 पे हमारा आ गया है। आपको ऐसे कॉपी पे रखना है पटरी, ठीक है, और यहां ऐसे रख के, चाहे कॉपी पे रख लेना ऐसे बढ़ा के, और यहां तक ले लेना 3.4, ठीक है। अब प्रकार में आपने 3.4 सेंटीमीटर ले लिया। लेने के बाद प्रकार की नोक को यहां पे रखना है और चाप लगाना है। क्या लगाना है? कितनी त्रिज्या का चाप होगा आपका? 3.4 सेंटीमीटर का। तो एक चाप आप ऐसे खींच दोगे, जैसे मैंने ये लगाया, ठीक। अब इसके बाद आपको दूसरी साइड कौन सी? ये वाली है ना, 4.5। अब जैसे ये त्रिज्या हमने प्रकार में भरी थी, वैसे ही अब ये वाली त्रिज्या भी हम क्या करेंगे? प्रकार में पटरी से नाप के भर लेंगे। फिर इस तरफ आ जाएंगे और इधर से जो है सेम वैसा ही चाप लगा देंगे। मान लो यहां पे लगा दिया, इतना आ गया, ठीक। जहां पर ये काटेगा ये आपका समझ लो ए वर्टेक्स हो गया। अब इसको जब पटरी से रख करके आप मिलाओगे इससे, ये तो ये बी हो गया, इधर भी मिलाओगे तो ये सी हो गया। इस तरीके से जो साइड्स दी गई होंगी उसके हिसाब से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और ये थी कितना? 3.4 सेंटीमीटर, है ना, और ये थी कितना? 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अभी तो हमने ट्रायंगल बनाया है, अब वर्टेक्स कैसे खींचने हैं? सॉरी, वर्टेक्स तो हमको पता होगा, एल्टीट्यूड कैसे खींचने हैं, शीर्ष लंब कैसे खींचना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको प्रकार ही इस्तेमाल करना है। प्रकार उठाना आपको और क्या करना है? जैसे ए का हमको एल्टीट्यूड खींचना है, किसका? ए से, तो ए पे रखना प्रकार की नोक, ऐसे रख देना, और रखने के बाद इतनी दूरी इसमें ले लेना, इतनी दूरी ले लेना कि ये वाली भुजा पर मतलब काटने लगे दो जगह पे। जब चाप लगाओ तो दो जगह पे काटे, चाप लगाओ तो कितनी जगह काटे? एक इधर काटे, एक इधर काटे, है ना। ज्यादा कम ले लोगे तो यहीं से कहीं से चला जाएगा, थोड़ा बड़ा लोगे तो फिर यहां भी ऐसे काटेगा, इधर भी काटेगा, है ना। तो इसमें उतनी त्रिज्या हमको भर लेनी है। और भरने के बाद कैसे, मैं देखो बता रहा हूं। जैसे समझो ये मेरा प्रकार है, ठीक है, यहां से लिया, मान लीजिए इतना हमने ले लिया, और पहला चाप ऐसे हमने ड्रा कर दिया, ये, ठीक है। दो जगह पे इसने काटा, चाहो तो इनका नाम रख दो, कुछ भी रखोगे। मान लो ये M है और ये N है। अब इसके बाद क्या करना है? एक बार M को जो है केंद्र मान करके एक चाप लगा देना, और एक बार N को, किसको? N को। तो दोनों चाप जो है ऐसे काट देंगे, ठीक है। और जहां पे कट जाएगा इसको मान लो कि ये आपका, हाँ केंद्र नहीं भाई, ये क्या है? N हो गया, ये मान लो O बिंदु हो गया। कौन सा हो गया? O बिंदु। अब पटरी रखना है आपको, और A से O को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींची है, और ये रेखा पक्की बात है कि BC पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 अंश पे होगी। कितने पे होगी? 90। अब हमको यहां तक की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैसे खींचना है वो उस तरीके के लिए है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये शीर्ष लंब हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। किसका? ए वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड, उसकी जो सामने वाली साइड थी उस पर क्या हो गया? एक एल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया। क्या हो गया? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, शीर्ष लंब।
बिल्कुल सेम तरीका आपको फिर अपनाना है। कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी, जैसे आप यहां से लोगे, इसको काटने के लिए ऐसे त्रिज्या भरोगे, ये कटे, लेकिन दिक्कत ये होगी आपके सामने कि इधर इसकी भुजा मिलेगी ही नहीं। अब देखो हमारे वाले में भी हो रहा है, ये तो लंबी भुजा थी, दो जगह काटने को मिल गया, लेकिन अब तुम बढ़ाओगे, मान लो कितना यहां तक का ले लिए, तुम्हारा चाप ऐसे जाएगा, अब आगे तुम्हारी भुजा नहीं मिल रही ना, कोई बात नहीं, तो डॉट डॉट लाइन में ऐसे बढ़ा लेना इसको, ये पटरी रख के डॉट डॉट लाइन में इसको बढ़ा लेना, ताकि यहां काटने वाला चाप आपका बन जाए। तो अब क्या करोगे, मान लीजिए हमने ऐसे त्रिज्या ली यहां पे और एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक। अब ये भी मान लो कहां पर, मान लीजिए ये P पर काटा है और यहाँ पे Q पे काटा है। फिर अब सेम प्रोसेस, जैसे यहां पर एक बार P को केंद्र मान करके और एक बार Q को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगा दिया, ठीक। अब जहां पर वो काटा है वो इसका क्या होगा, B से शीर्ष लंब खींचा जाएगा, ठीक है। तो हम खींच देते हैं, चाहे जहां से जाए, चाहे इसके बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां पे हमने खींच दिया, ये B का हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से इसका खींचेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो किसकी बारी है, इस वाले की ना, तो C से हम खींचेंगे, इसके सामने वाली भुजा ये है ना। अगर हम त्रिज्या लेते हैं तो पक्की बात है इससे एक तरफ कटेगा, दूसरी तरफ नहीं कटेगा ना, तो इसको भी डॉट डॉट करके पटरी लगा के डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ा लेना। मान लो यहां तक है भुजा, ठीक है, अपने हिसाब से बढ़ा ली जाती है। फिर त्रिज्या लेंगे, दो जगह काटे तो ऐसे चाप लगा देना, ठीक। ये मान लो क्या हो गया, ये R बिंदु हो गया और ये S बिंदु। अब इन दोनों से फिर से हमको चाप लगाना है। मान लो एक यहां पे काटा और एक यहां पे काटा, अब ऐसे खींचेंगे, C से जाएगा, यहां पे काटा है ना, बिल्कुल सीधाने से, ठीक। अब आप जो बात इसमें कही जा रही थी कि जो हमने शीर्ष लंब खींचे हैं वो संपाती है कि नहीं है, कंकरेंट है कि नहीं है, एक ही बिंदु पर काटते हैं तीनों की नहीं काटते हैं। तो अभी देखो ये वाला यहां पे काट रहा ना, ये कौन सा शीर्ष लंब था, इस वाले का था, बी का था, और ये सी वाला यहाँ पे था। अब खुद सोचो, अगर इस ए वाले को अभी यहीं शुरू किए थे ना, इसको पीछे की तरफ ले जाते तो यहाँ काटता ना, काट देता ना। इसका मतलब कि चाहे जैसा भी त्रिभुज होगा, उनके शीर्ष लंब खींचे जाएंगे तो वो पक्का कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। ये वाला था। अब दूसरा कोई त्रिभुज बनाते हैं तो थोड़ा उसमें आसान रहेगा, जैसे बाहर काटा वैसे अंदर कहीं काटेगा, ठीक। अब इसमें ये वाली भुजा हमने शायद कुछ ज्यादा ही खींच दी थी लंबी, है ना, इन सबके अकॉर्डिंग। तुम लोग नाप के बनाओ अपना त्रिभुज, देखो कैसे जाता है, शायद वो अंदर ही काटेगा।